हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 3 दैट इज डीप वाटर। ओके, एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय विलियम ओ डगलस। इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। बेसिकली बेटा ये जो चैप्टर है ना, इसमें राइटर ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। पर्सनल एक्सपीरियंस किस चीज का, कि वो किस तरीके से उन्हें पानी से डर लगा, इतना भयानक डर लगा, और वो डर लगने के भी एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए कि क्यों लगा, रीजन बताया उन्होंने, और फिर उस डर पे उन्होंने कैसे जीत हासिल करी वो भी उन्होंने आपको बताया है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि ये एक मोटिवेटिंग स्टोरी है सभी बच्चों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। In this chapter, William O. Douglas narrates his own experience of drowning in water. उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो पानी में डूबे, ठीक है, और फिर उन्हें इस चीज से डर लगा, पानी से डर लगा, है ना। आपके साथ भी कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो जाता है, हम साइकिल से गिर जाते हैं या बाइक से कहीं गिर जाते हैं, पानी में डूब गए, इस तरीके के जब एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं हमारी लाइफ में हमारे साथ, तो हमें डर लगता है ना। स्कूटी से गिर जाते चलाते चलाते, तब भी हमें स्कूटी से डर लगता है। जैसे मुझे भी स्कूटी से बहुत डर लगता है, मैं एक बार गिर गई थी। और कैसे वो उस चीज से उबर पाए, देखो। अब इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, विलियम ओ डगलस जिन्होंने स्टोरी हमें सुनाई है, जो नरेटर हैं स्टोरी के, उनके इंस्ट्रक्टर जिन्होंने उन्हें स्विमिंग में ट्रेन किया, YMCA वो जगह है जहां पे उन्होंने स्विमिंग सीखी, याकिमा, मेन, येटॉन एंड बम्पिंग, ये वो जगह है जहां पे उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस किए आगे स्विमिंग के, ठीक है। नाउ मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। डिसीजन ऑफ डगलस टू स्विम। अब विलियम ओ डगलस ने क्यों डिसाइड किया कि उन्हें स्विमिंग सीखनी है। उन्होंने इसलिए डिसाइड किया, जब वो 10 या 11 साल के थे उन्होंने सोचा कि उन्हें स्विमिंग सीखनी है, क्योंकि जब वो, यहां देखो, सिंस चाइल्डहुड ही हैड एन एवर्जन टू द वाटर। बचपन से ही उन्हें पानी से बहुत ज्यादा डर लगता था। कैसे, एक बार वो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया के बीच पे गए, 3 से 4 साल के थे वो, and by chance the waves knocked him down and swept over him। और बाय चांस क्या हुआ कि वेव्स, लहरें आई और वो नीचे गिरे और काफी दूर तक उन लहरों में बह के चले गए। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो बिल्कुल लहरों में दब गए हैं अंदर, ठीक है, पानी के अंदर दब गए हैं। एंड हिज ब्रेथ वॉज गॉन, ही वॉज awfully frightened and terror developed। अब छोटे से बच्चे थे तो बहुत ज्यादा डर गए इस चीज से, एंड अंदर उनके डर हो गया, अब उन्हें पानी से बहुत ज्यादा डर लगने लगा। बट इन a little while he gathered confidence, he paddled with new water wings by copying the other boys। और बच्चों को देख के उनकी नकल उतार के वापस वो उन लहरों से वापस आए। he started will in comfortable where there occur them in adventure। अब ये चीजें जो थी उनके लिए मतलब एक, हम कह सकते हैं, हॉरिफाइंग एडवेंचर था। और उसके बाद जब वो 10 से 11 साल के हुए, 3 से 4 साल में उनको डर पैदा हुआ, और फिर जब वो 10 से 11 साल के हुए उन्होंने सोचा कि डरने से अब कुछ नहीं होगा, मुझे इस चीज पे जीत हासिल करनी है। तो फाइनली उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे जो है स्विमिंग सीखनी है, और उनके पेरेंट्स ने उनको बोला कि ठीक है, हम आपको स्विमिंग सिखाएंगे, और उन्होंने उन्हें YMCA पूल में भेजा, ठीक है, जहां पे स्विमिंग सिखाते थे। नाउ अब क्या हुआ, YMCA पूल जाने लगे, बहुत अच्छी स्विमिंग सीखने भी लगे धीरे धीरे। एक दिन वो YMCA पूल जल्दी चले गए, एंड ही वाज सिटिंग बिसाइड द पूल। एक लड़का आया, एंड क्या हुआ, देयर केम अ बिग ब्रूजियर हु टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ वाटर। और उसने मस्ती में ऐसे उनको उठाया, विलियम ओ डगलस को, और पानी में फेंक दिया, ठीक है। एंड द नरेटर वॉज फ्राइटेंड बट हैड नॉट लॉस्ट हिज विट्स। बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि पानी से पहले ही डरते थे, अभी तो स्विमिंग सीख ही रहे थे। अब उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें, बहुत ज्यादा पानी से डर रहे थे। ये जो पूल था, एक तरफ तो 3 फीट गहरा था और एक तरफ 9 फीट गहरा था। सो ही वुड कम टू द सर्फेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। एज नहीं है बेटा, एज होगा, EDGE करेक्ट कर लेना। तो उन्होंने सोचा कि मैं जो है वो ट्रिक्स करने लगे अपने दिमाग में। जब बच्चे ने उनको पानी में फेंक दिया, एक लड़के ने, तो अपने दिमाग में बातें बनाने लगे कि मैं किस तरीके से ऊपर आऊंगा। जो भी ट्रिक्स उनको अब तक सिखाई थी वो उन ट्रिक्स को अपनाने लगे। वो बॉटम पे अपने पैर एकदम से जंप लगा के और एकदम से कॉर्क की तरह ऊपर आने की उन्होंने कोशिश करी, ठीक है।
He tried to come up but the 9 feet were more than 90. उन्होंने बहुत कोशिश करी ऊपर आने की, पानी के ऊपर आने की, लेकिन 9 फीट का जो स्विमिंग पूल था वो उनको 90 दिखाई देने लगा। His lungs were about to burst. उनके लंग्स बिल्कुल फटने वाले थे क्योंकि पानी बहुत ज्यादा स्वेलो कर लिया था उन्होंने। ओके, बहुत कोशिश करी, सारी स्ट्रेंथ जुटा ली, लेकिन वो ऊपर की तरफ नहीं आ पाए। उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने सोचा टू वॉक टू द सर्फेस लाइक अ कॉक, लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाए। ही ओपन हिज आईज एंड सॉ वाटर एवरीवेयर। जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने हर जगह पानी देखा, सिर्फ पानी। एंड इट वॉज डर्टी एंड समवॉट येलो। किस तरीके का पानी दिखाई दिया उन्हें? बिल्कुल डर्टी, गंदा और येलोइश पानी दिखाई दिया। अब उनको डर लगने लगा, उन्हें लगा कि उनका अंत जो है वो नजदीक है, वो मरने वाले हैं। ही वॉज सफोकेटिंग, बहुत ज्यादा सांस फूल रही थी उनकी। ही ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। चिल्लाने की कोशिश करी लेकिन कोई भी साउंड बाहर नहीं आया। उन्होंने बहुत सारा पानी स्वेलो कर लिया, चोकिंग हो गई उनके गले में, उनके लेग्स पैरालाइज हो गए, ठीक है। एंड ही ट्राइड मेनी टाइम्स टू कम आउट ऑफ द पूल बट फेल्ड। बहुत बार उन्होंने कोशिश करी पूल से बाहर आने की, लेकिन वो इस कोशिश में नाकामयाब रहे। ही फेल्ड इन दिस अटेम्प्ट एंड फाइनली ही फेंटेड। ठीक है, वो चक्कर आ गए उनको, वहां पे फेंट हो गए। When he woke up, he found himself lie on his stomach beside the pool. और जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि पूल के ही साइड में उनको स्टमक के बल, मतलब पेट के बल लिटा रखा है और पानी निकल रहा है उनके मुंह से, ठीक है, बहुत सारा। He was vomiting water. The boy who threw him admitted that he was only fooling someone, said that the kid have nearly died. और फिर जिस लड़के ने उन्हें फेंका था इस पानी में, उसने एडमिट किया कि मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता। और फिर एक वहीं पे किसी आदमी ने बताया कि इस बच्चे को अगर हम बाहर नहीं निकालते तो ये तो मर जाता। Several hours later he walked home weak and trembling. बहुत घंटों बाद, रेस्ट करने के बाद वो अपने घर गए, काफी वीक महसूस कर रहे थे, पैर भी कांप रहे थे। And there was a haunting fear in his heart. उनके दिल में अब बहुत ज्यादा और डर लगने लगा उन्हें, डर बिल्कुल बैठ गया है ना। अभी तो वो उस डर से रिकवर होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा और डर बैठ गया। The slightest exertion upset him and he never went back to the pool. अब उन्होंने कसम खा ली कि मैं पूल में वापस नहीं आऊंगा, बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। और अब वो पानी से बहुत ज्यादा डरने लगे और पानी की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, बोटिंग, कैनोइंग, फिशिंग, ये सारी चीजें उन्होंने छोड़ दी कि मैं अब नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। A few years he wanted to get into the waters of the Cascades or the Titan or Bumping River, bathing in the warm lake, the terror would seize him. अब उन्होंने कोशिश करी, फिर बहुत सालों बाद जब वो बड़े हुए उन्होंने कोशिश करी कि चलो थोड़ा कुछ पानी का काम किया जाए, है ना, रिवर में उतरा जाए या थोड़ा सा कुछ, लेकिन फिर वापस पुराना डर उनको जकड़ लेता था। It ruined his fishing to send him even his joys of canoeing, boating and swimming. और इस डर ने उनके सारे एक्सपेडिशंस या सारे एक्सपेरिमेंट हम कह सकते हैं, या इंजॉयमेंट कह सकते हैं, एडवेंचर कह सकते हैं, वो सारे एडवेंचर खत्म हो गए उनके। उन्होंने कभी भी पानी से रिलेटेड कोई भी एडवेंचर नहीं किया। He failed to overcome this fear in spite of using every way he knew. हर तरीके से उन्होंने इस डर से उबरने की कोशिश करी, लेकिन वो इस डर से उबर नहीं पाए। अब उन्होंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, एंड फाइनली उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया। एट लास्ट 1 अक्टूबर ही एंगेज्ड एन इंस्ट्रक्टर टू ट्रेन हिम टू ओवरकम हिज फियर। उन्होंने बोला कि भाई मुझे एक इंस्ट्रक्टर चाहिए जो मुझे इस फियर से बाहर निकालेगा। एट पूल ही प्रैक्टिस 5 days a week an hour each day। और फिर उन्होंने हफ्ते में 5 दिन और हर दिन 1-1 घंटा उन्होंने प्रैक्टिस करी। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट राउंड हिम। इंस्ट्रक्टर ने उनके आसपास, मतलब पेट से एक बेल्ट बांध दी, ठीक है, और उस बेल्ट से एक पुली बांध दी। पुली जानते हैं ना बेटा, जो कुएं में हम लोग पानी निकालते हैं और उससे एक ऐसे पुली अटैच होता है जिससे बाल्टी ऊपर की तरफ आती है ना, एक गोल सा रिंग। तो ऐसे उन्होंने एक पुली अटैच कर दी और each time he went under some of the old terror return and froze his legs। अब बहुत बार उनको पुराना डर जकड़ लेता था, उनके पैर फ्रोज हो जाते थे, बिल्कुल जम जाते थे।
It took 3 months before the tension began to disappear. 3 महीने लगे उनको इस टेंशन से उबरने के लिए. Then he was taught to breathe out and breathe in. अब उनको exhale और inhale, कैसे सांस अंदर लेनी है पानी में और कैसे छोड़नी है, ये एक्टिविटी करना बताया. इन आफ्टर पुटिंग हिज फेस अंडर वाटर, है ना. पानी से बाहर तो हमें पता ही है, ये तो नेचुरल है, लेकिन पानी के अंदर किस तरीके से सांस लेनी है और किस तरीके से सांस छोड़नी है उसके बारे में बताया. ही रिपीटेड दिस एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. सोचो, उन्होंने एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स करी और धीरे धीरे बिट बाय बिट उनके अंदर से जो हॉन्टिंग फियर था ना, ये डर जो था, वो धीरे धीरे उनके अंदर से निकला. Now, when the instructor had perfected his each piece in swimming, he told Douglas to dive off to swim across and to crawl and other strokes. अब इंस्ट्रक्टर ने जब देखा कि ये कुछ चीजों में परफेक्ट हो चुके हैं, स्विमिंग की कुछ चीजों में परफेक्ट हो चुके हैं, तो उनको बोला कि आप डाइव करके एक छोर से दूसरे छोर पे आओ, और बहुत सारे और भी ट्रिक्स एंड टिप्स उनको बताए. When he was in the middle of the lake, the old sensation returned. और जब भी वो नदी के बीचों बीच होते थे तो पुरानी सेंसेशन जो है वो वापस आ जाती थी, पुराना डर मिनिएचर फॉर्म में से ही लेकिन आ जाता था. इन वाटर ही डिड द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक एक्सेट्रा. और फिर उस पानी में ही, उस नदी में ही उन्होंने बहुत सारी और चीजें सीखी. बैक स्ट्रोक सीखा, ब्रेस्ट स्ट्रोक सीखा, क्रॉल सीखा, ठीक है. एंड देन the haunting water fear was gone like his friend Doc Corpon on swimming across the other shore and back of warm lake. He shouted with joy, I had conquered the fear of water. और फिर उनके अंदर से धीरे धीरे करके डर जो है वो बाहर निकला, और फिर उन्होंने एक बार वार्म लेक में स्विमिंग करी एंड फिर बिना डर के, ठीक है, बिना इंस्ट्रक्टर के, बिना डर के उन्होंने स्विमिंग करी. और उस दिन उन्होंने बहुत तेज से चिल्ला के बोला, I had conquered the fear of water. मतलब मैंने इस डर पे जीत, जो पानी का डर था ना मुझे, मैंने उस डर पे जीत हासिल कर ली है. This drowning experience had a deep meaning for Douglas. ये जो ड्रॉनिंग का एक्सपीरियंस था, उनका डूबने का जो एक्सपीरियंस था, उनके लिए काफी डीप मीनिंग रखता था. In death there is peace, but in the fear of death there is terror. उन्होंने ये महसूस किया कि अगर इंसान मरता है तो शांति होती है, लेकिन अगर वो मरने के डर में रहता है तो वो टेरर होता है उसके लिए, ठीक है. इसके अलावा और कुछ नहीं होता, वो उसके लिए टेरर का काम करता है. रोजवेल्ट once said, all we have to fear is fear itself. और उन्होंने एक कहावत भी बताई रोजवेल्ट की, कि उन्होंने ये कहा था एक बार कि हमारे पास जो फियर है वो फियर ही है. फियर इटसेल्फ इज द फियर, है ना. हमारे पास कोई डर नहीं है, हमारे अंदर का ही डर हमारा डर है. The author William Douglas had experienced both, one the sensation of dying and other the terror that fear of dying produces. अब दोनों ही चीजें उन्होंने एक्सपीरियंस की थी. एक तो वो सेंसेशन मरने वाली, और एक जो मरने का सोच के जो टेरर प्रोड्यूस होता है वो. Thus the will to live has grown higher on him. Douglas felt released, free to walk and trials and climb the peaks and to brush aside fear. अब डगलस ने बहुत काम किया अपने इस डर को हटाने के लिए. अपने आप को फ्रीली उन्होंने इधर उधर वो गए, पीक्स को क्लाइम किया, बहुत सारी एक्सरसाइजेज उन्होंने करी जिससे कि वो इस डर पे जीत हासिल कर पाए. सो हम ये कह सकते हैं कि पीस बाय पीस उनके ट्रेनर ने एक स्विमर बनाया, है ना. पहले उन्होंने उनके कमर पे एक बेल्ट बांधी और वो थोड़ी सी दूर जाते थे तो वो वापस खींच लेता था क्योंकि पुली अटैच था. फिर धीरे धीरे उसने और टिप्स सिखाई जिससे उनका एंथुजियाज्म बिल्टअप हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ, एंड फाइनली उन्होंने एक दिन अपने आप स्विमिंग करी. From this story we learn that if we are determined enough and have the courage, we can overcome any fear. अगर हम determined हैं, हमने दृढ़ निश्चय कर लिया किसी भी चीज का, ठीक है, या हमें करेज है, हिम्मत है, तो हम किसी भी डर पे जीत पा सकते हैं. फिर चाहे वो कोई सा भी डर हो, वो हमें ओवर पावर नहीं कर सकता. हम उस पे अपनी जो है डिटर्मिनेशन और अपनी पॉजिटिविटी से हम उस डर पे जीत हासिल कर सकते हैं.
So this is all for the day. Thank you.